आइए आज हम लोग भौतिक राशि के बारे में पूरी अच्छी तरह से जान लें कि भौतिक राशि होता क्या है, क्योंकि ये आपका 11th के सिलेबस में भी है, नीट के सिलेबस में भी है और जी के सिलेबस में भी है, और ये मात्रक एवं मापन चैप्टर के अंतर्गत आता है। और ये सबसे पहला टॉपिक है मात्रक एवं मापन चैप्टर। तो हम लोग आज देखेंगे भौतिक राशि किसे कहा जाता है। तो भौतिक राशि, भौतिक राशि, भौतिक राशि को इंग्लिश में बोला जाता है फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। और इसको डिनोट किया जाता है, इसको डिनोट किया जाता है बड़ा क्यू से। ये भौतिक राशि क्या है? किसी भी पदार्थ का, मान लीजिए हम ही हम पदार्थ का वह प्रॉपर्टी, वह गुण जिसको मेजर किया जा सकता, जिसको हम लोग माप सकते हैं। और मापना भी ऐसे नहीं है कि हाथ से मापना है, बित्ता से मापना है, आपको मापना भी उसी यंत्र से है जो दुनिया उस यंत्र को मान रही है, उसी से मापना है, तभी आप उस पदार्थ के गुण को आप भौतिक राशि कह सकते हैं। तो जैसे अगर हमको बोला जाए कि हम भौतिक राशि हैं, नहीं, हम भौतिक राशि नहीं, हमारा हाइट, हमारा मास, हमारा वेट, ये भौतिक राशि है, हम भौतिक राशि नहीं है। जैसे ये बोर्ड भौतिक राशि नहीं है, ये बोर्ड का लेंथ, द्रव्यमान और इसका चौड़ाई, ये भौतिक राशि। तो भौतिक राशि का डिफिनीशन यह होगा कि किसी भी पदार्थ का वह गुण, किसी भी पदार्थ का वह गुण, किसी भी पदार्थ का वह गुण, वह गुण जिसे 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 बित्ता से नहीं, हाथ से नहीं, जिसे अंतरराष्ट्रीय 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 मापक यंत्र द्वारा मापी जा सके, मापी जा सके, भौतिक राशि कहलाता है। भौतिक राशि कहलाता है, भौतिक राशि कहलाता है। जैसे अगर हम अपने ऊपर बात करें तो हमारे पास क्या क्या प्रॉपर्टी है। हम हंस सकते हैं, हम हंसी, दुख, गोरा, इसको आप माप नहीं सकते, बट लेकिन आप हमारा लंबाई, द्रव्यमान, भार, इसको आप माप सकते हैं। इसलिए ये वाला जो है ये सब भौतिक राशि है और ये भौतिक राशि नहीं है। तो भौतिक राशि में को जब हम मापते हैं, किसी अंतर्राष्ट्रीय मापक यंत्र से मापते हैं, तो हमें दो चीज मिलती है। तो दो चीज में क्या मिलती है पहले हम उसको समझ लेते हैं। दो चीज में क्या मिलती है उसको पहले हम समझ लेते हैं। तो अगर हम अपना वजन नापते हैं, अपना हम भार नापते हैं, भार मापते हैं, तो हमको क्या मिलेगा भाई? मान लेते हैं कि हमारा भार है 56 kg। तो 56 kg भार है, तो इसमें 56 kg जो है, 56 जो है वो क्या है? नंबर है। 56 क्या है? नंबर है। ये 56 जो है वो क्या है? संख्या है। और ये kg जो है ये मात्रक है। और आप किसको मापे हैं? हमको नहीं मापे हैं। आप किसको मापे हैं? हमारे भार को मापे हैं। तो ये भार माप लिए हैं, किसी अंतर्राष्ट्रीय यंत्र से तौलने वाले मशीन पे माप लिया गया है, तब हमारा भार आपको पता चल गया है। तो ये भार कौन चीज है? ये भार ही क्या है? भौतिक राशि है, भौतिक राशि। तो भौतिक राशि में हम लोग को दो चीज पता चला कि भौतिक राशि को जब हम लोग मापते हैं तो भौतिक राशि में दो चीजें जो अवश्य होती है। तो भौतिक राशि
भौतिक राशि में आप देख रहे हैं क्या क्या है, संख्या है और क्या है, मात्रक। तो भौतिक राशि किससे मिलकर के बनता है, संख्या और मात्रक से मिलकर के बनता है। तो भौतिक राशि को हमने अभी बोला किससे डिनोट किया जाता है, Q से, और संख्या को N से और यूनिट को U से, ये डिनोट किया करते हैं, इसको संकेत में ऐसे लिखते हैं। तो ये संख्या है, ये आपका मात्रक है और ये आपका भौतिक राशि। और ये किसी भी मात्रक की पद्धति में जब आप मापते हैं और किसी भी मात्रक की पद्धति में ये नियत होता है। ये क्या होता है, नियत होता है, ये नियत होता है, ये बदलेगा नहीं। किसी भी मात्रक की पद्धति में अगर इसको मापिएगा तो ये नियत रहेगा। अच्छा, तो अब इसके बारे में और हम चर्चा करते हैं कि भौतिक राशि Q बराबर N U है, और जो क्या है, कांस्टेंट, नियत है, नियत होता है। इसका मतलब NU बराबर नियत होगा, नियत होगा। अगर किसी दो प्रणाली में हम बात करें, एक SI में बात करें और एक CGS प्रणाली में बात करें, तो हम लिख सकते हैं N1 U1 बराबर N2 U2, लिख सकते हैं N1 U1 बराबर N2 U2 लिख सकते हैं। और ये फिर क्या होगा, ये फिर नियत होगा, ये फिर नियत होगा, ये नियत होगा। अब हम यहां से देखें तो अगर हम N बराबर लिखते हैं तो यहां आ जाएगा नियत बटा U, नियत बटा U आएगा, नियत बटा U आएगा। अब हम अब इस बराबर को हटा के हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन, समानुपातिक का साइन देते हैं, तो नियत इसी में घुस जाता है और बच हो जाता है 1/U। ये एक हमें समानुपाती के रूप में हमें मिला। तो ये बोलता है और N जो है, संख्या जो है, मात्रक का क्या है, यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती। अगर U बढ़ेगा तो N क्या होगा, घटेगा। U बढ़ेगा तो N घटेगा, और अगर U घटेगा तो N बढ़ेगा। एग्जाम्पल में अगर हम देखना चाहें तो हम देख सकते हैं कि मेरा भार अभी भार को बताए थे 56 kg, भार बताए थे हम अभी अपना कितना, 56 kg। क्या इसी को हम लिख सकते हैं या में 56,000 ग्राम, 56,000 ग्राम। तो यहां से साबित हो रहा है इसकी बात कि देखिए, जब मात्रक बढ़ेगा, मात्रक बड़ा होगा तो संख्या छोटी होगी, और मात्रक छोटा होगा तो संख्या बढ़ेगी। यहां से साबित हो गया। अब हम लोग संख्या और मात्रक के बीच में ग्राफ खींचते हैं, संख्या और मात्रक के बीच में ग्राफ खींचते हैं। तो ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, और ये मूल बिंदु है, और इधर हमने ले लिया है U मात्रक, और इधर हमने ले लिया है N। तो इसका ग्राफ ऐसे जाएगा, हाइपरबोला जैसा, ऐसे जाएगा, इसका ग्राफ ऐसे जाएगा। ये ग्राफ बोल रहा है कि अगर मात्रक बढ़ेगा तो संख्या घटेगा, और मात्रक घटेगा तो संख्या बढ़ेगा। ये हमारा N और U के बीच में क्या है, ग्राफ। N और U के बीच ग्राफ है, N और U के बीच ग्राफ, N और U, N माने संख्या और U माने मात्रक के बीच का
ग्राफ है। हम लोग भौतिक राशि को इतना पढ़ लेंगे कि 11th जी और नीट में जितना भी क्वेश्चन आएगा वो हमसे बन जाए। अब हम लोग देखेंगे कि भौतिक राशि कितना प्रकार का होता है। तो भौतिक राशि 3 प्रकार का होता है। अगर पूरा विस्तार में बात किया जाए, सारे भौतिक राशि, संसार के सारे भौतिक राशियों को अगर ले लिया जाए तो उसको 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो भौतिक राशि 3 भागों में बांटा गया। भौतिक राशि को 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है आपका अदिश राशि, एक होता है अदिश राशि, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग स्केलर, जिसको इंग्लिश में स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। और दूसरा है आपका सदिश राशि, दूसरा है आपका सदिश राशि, और सदिश राशि को इंग्लिश में बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। और तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं टेंसर, तीसरा को हम लोग क्या बोलते हैं? टेंसर। और टेंसर जो है ये हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस मतलब ना 11th में है और ना ही नीट में है और ना ही जी में है, इसलिए हम इसको यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे। अब बात हुई कि अदिश राशि और सदिश राशि के बारे में चर्चा करना। तो अदिश राशि और सदिश राशि के बारे में चर्चा अब यहाँ नहीं करें, क्योंकि इसका जो चैप्टर है इसका एक अलग से चैप्टर में फिजिक्स में दिया गया है। हम लोग वहां पर जाकर के इसका विस्तार में चर्चा करेंगे। यहाँ पर इसका चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहां पर एक चैप्टर में हमको इसको पढ़ना है, तो यहाँ पर इसकी चर्चा नहीं। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, हम लोग जो इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं, इसके अनुसार भौतिक राशि कितने प्रकार का होता है। तो मात्रक एवं मापन, मात्रक एवं मापन, मात्रक एवं मापन के आधार पर भौतिक राशि के प्रकार, भौतिक राशि के प्रकार। तो मात्रक एवं मापन के आधार पर भौतिक राशि के प्रकार, इसमें भी 3 होंगे। तो भौतिक राशि 3 प्रकार के इसमें भी होंगे। कौन कौन होगा भाई? तो एक होगा मूल या आधारी राशि, मूल या आधारी राशि, इसको इंग्लिश में बोला जाता है फंडामेंटल और बेसिक क्वांटिटी, फंडामेंटल और बेसिक क्वांटिटी। दूसरा जो आता है वो होता है पूरक राशि, और पूरक राशि को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। पूरक राशि को इंग्लिश में सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कहते हैं, सप्लीमेंटरी क्वांटिटी। और तीसरा जो आता है, तीसरा जो भौतिक राशि का प्रकार होगा वो होगा व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं डेराइव्ड क्वांटिटी, डेराइव्ड क्वांटिटी। अब हम लोग जान गए कि मात्रक और मापन के चैप्टर के आधार पर भौतिक राशि 3 प्रकार का होता है, मूल या आधारी राशि, दूसरा पूरक राशि और तीसरा व्युत्पन्न राशि। और इस तीनों राशि के बारे में चर्चा हम लोग
नेक्स्ट क्लास में करेंगे और इसको इतना चर्चा करेंगे, इतनी अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे कि जिस तरह हमने अभी भौतिक राशि के बारे में पढ़ा तो इससे सारा क्वेश्चन बन जाएगा, उसी तरह से वहाँ भी आपका नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो इसके बारे में इतना पढ़ेंगे कि सारा क्वेश्चन इससे बन। धन्यवाद।